फलालधुमसङ्काशम् तारागृहविमर्दनम् रौद्रं रौद्रात्मकं घोरं केतुं तं प्रणमाम्यहम्। ओम केतवे नमः। 12 अप्रैल केतु का गोचर तुला राशि में क्या क्या फल लेके आया, इसका परिणाम क्या होने वाला है, ऑलरेडी वीडियो है। आज बात करेंगे सिंह राशि के ऊपर, इसका क्या इफेक्ट, किस प्रकार का सिंह राशि वाले फल पाएंगे, केतुदेव क्या सौगात लेके आ रहे हैं, क्या कष्ट हो सकता है, इसके बारे में विचार करेंगे। उसके पूर्व हमारे गुरुकुल में वेद वेदांत अष्टादश पुराण और देवी भागवत के ऊपर साधना, अच्छा कथावाचक, कर्मकांड इत्यादि पंडित निर्माण का प्रशिक्षण शुरू होने जा रहा है। और नौकरी गारंटी है, नौकरी का चिंता ना करें। विभिन्न गुरुकुल में और विदेशों में भी इसका चांसेस है। पेमेंट अच्छा मिलेगा, उसका भी चिंता नहीं करना है। एडमिशन ले सकते हैं साधना में। और हाँ, आज सुबह सुबह एक और भी भारत में 1000 गुरुकुल में मार्शल आर्ट टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स, हालांकि ये विषय यहाँ नहीं है, लेकिन ये मेरा कर्तव्य है सब तक पहुँचाना। जो भी युवा बंधु बेकार बेरोजगार हैं उनके लिए ये है कि ये लोग भी मार्शल आर्ट, जो लोग मार्शल आर्ट लेवल पे योगा टीचर्स ट्रेनिंग, मार्शल आर्ट टीचर्स ट्रेनिंग 1000 गुरुकुल में आचार्यों का आवश्यकता है, तो उसका भी प्रशिक्षण शुरू होने वाला है और एडमिशन शुरू कर सकते हैं, ले सकते हैं। सो सिंह राशि तीसरा स्थान छोटे भाई बहनों का स्थान पे केतुदेव का गोचर है। और ये हम सबको पता है कि केतु जहाँ बैठता है वहाँ एक असीमित भूख और एक अशांति रहता है, नेचुरल। राहु फ्यूचर, केतु पास्ट। राहु एम्पलीफाइज, केतु डी एम्पलीफाई। राहु मैग्नेटाइज, केतु डीमैग्नेटाइज। केतु एक भूख, केतु एक पूर्व जन्म। केतु वहाँ जहाँ बैठता है, आप देखो हर व्यक्ति के जीवन पे उसी विषय पे अशांति रहे, मतलब वो कभी सेटिस्फाई नहीं हो सकता। ऐसा उस क्षेत्र से सप्तम में से तो केतु बैठ जाए तो वो जिंदगी भर अपने पति और पत्नी और विवाह जीवन और व्यवसाय को लेके कभी शांत नहीं हो सकता। पंचम स्थान पे केतु बैठ जाए तो जिंदगी में एजुकेशन, शिक्षा, साधना और लव अफेयर्स, कितना भी उसे प्यार दे दिया जाए या मिल जाए, नॉट सेटिस्फाइड, अशांति रहेगा उसमें। तो ऐसे स्थान पे 1.5 साल के लिए केतुदेव तुला राशि में सिंह राशि वालों के तीसरे स्थान पे आ रहे हैं, भी तुला राशि में आ रहे हैं। क्या होने वाला है? सबसे पहला, तीसरा स्थान छोटे जर्नी का और छोटे भाई बहन का, और तीसरा स्थान से हम लोग लोगों के साथ जनसंपर्क, कम्युनिकेशन को भी देखते हैं। ऐसे बहुत सारे इफेक्ट है तीसरा स्थिति से, लेकिन मुख्यतः अभी इस बात पे फोकस करेंगे। तो पहला प्रेडिक्शन रहेगा सिंह राशि वालों के लिए कि भाई आप कम्युनिकेशन क्षेत्र पे थोड़ा सा सावधानी रहें। इस समय आप आलू कहोगे, लोग भालू समझेंगे। और ये विगत 1 महीना अंदर अंदर जब से ट्रू नोड, मेन नोड का हिसाब करेंगे तो ऑलरेडी केतुदेव हैं, और ऑफिशियली जब आप देखोगे नेट में तो 12 तारीख को आएंगे, तो सबको उसका इफेक्ट मिलना चालू हो गया है। दूसरा जो इफेक्ट आएगा, छोटे भाई बहनों के माध्यम से सहायता मिलेगा जरूर, लेकिन आप उसमें सेटिस्फाइड नहीं होंगे। जर्नी जरूर देगा, आप छोटा यात्रा करोगे जरूर, लेकिन कोई बहुत कारक उसमें होगा नहीं, और थोड़ा बहुत कुछ समस्या उस यात्रा के क्षेत्र में रहेगा। सोच समझ के बात करें। हाँ, एक पॉजिटिव रहेगा कि शत्रु को भी आप मित्र बना लेंगे। पराक्रम प्रचंड मात्रा में बहुत दौड़ के काम करोगे, नो डाउट। ऐसा कहा जाता है शनिबत राहु केतु और कुजबत केतु
तो मंगल जैसे ही ऊर्जा आपके अंदर वो पराक्रम स्थान पे रहेगा। जो लोग स्पोर्ट्स में हैं, मार्शल आर्ट में हैं, उनके लिए तो ये एक सुनहरा पीरियड रहेगा इस समय आपको। लेकिन अगर यूटिलाइज कर पाएँ तो आता है गोचर में बहुत, लेकिन हम सबको मिलता नहीं, हम उसका उपयोग नहीं कर पाते। ये हमारा कमजोरी समझ लीजिए या हम लोगों का दुर्बलता समझ लीजिए। इस समय तीसरा केतु में बहुत सारी समस्याओं का समाधान सिंह राशि वालों के लिए हो जाएगा। उन्नति और पदोन्नति भी इस समय आपको मिलने का संभावना है विभिन्न क्षेत्र पे। तीसरा स्थान में आप अगर कोई कोशिश करें इस समय, तीसरा केतु में बहुतों का विवाह का भी संभावना हो सकता है, लेकिन विवाह और पार्टनरशिप व्यवसाय में कुछ धोखा का भी संभावना रहेगा। रोग अगर था तो कम होगा या घटेगा। जैसे मैं बोला, बहुत से समस्याओं का समाधान होगा, नो डाउट। जो भी टारगेट बनाएंगे उस टारगेट पे मेहनत के कारण पहुंच सकते हैं। अगर मेहनत करें तो बैठे रहेंगे तो नहीं होगा। लक्ष्य पूर्ति के हेतु तनावग्रस्त भी होंगे, ये भी संभावना है। पारिवारिक समस्या बढ़ेगा लेकिन आप संभाल लोगे। बहुत सारे कार्यों पे आपको उन्नति भी दिखा रहा है, और जो भी उन्नति आपको मिलेगा, अगर आप उससे सही एनकेस कर पाए तो आपके लिए एक अच्छा गोचर रहेगा। बड़ा लक्ष्य आप सेट करेंगे जरूर और उसको प्राप्त भी करेंगे। शत्रु भी होंगे लेकिन वे सब आपके सामने शांत पड़ेंगे, और बहुत सारे जो कल तक शत्रुता था आज आप देखोगे कि मित्रता में परिवर्तन हो रहा है। भाई बहन के साथ संपर्क में थोड़ा सा खटास जरूर आएगा। मनमालिन्य, मत पार्थक्य का संभावना भाई बहनों से दिख रहा है। इस समय आपके मुंह से ना चाहते हुए भी कठोर शब्द, पीड़ा देने वाला वाणी निकल सकता है, लेकिन इसके बावजूद भी आपको सहायता बहुत सारे क्षेत्र से मिलेगा। सामाजिक कार्य में भी सक्रिय रहेंगे, पारिवारिक कार्य में भी आप सक्रिय रहोगे, लेकिन इन सारे कार्यों को सक्रियता के हेतु अगर शारीरिक क्षेत्र पे ध्यान नहीं देंगे तो पहले से अगर किसी का छाती या प्रॉब्लम है तो वहाँ फिर से कुछ समस्या दिखाई दे सकता है। इसलिए व्यायाम और योग और मॉर्निंग वॉक और प्राणायाम पे ध्यान देना बड़ा जरूरी है। सुख, सुविधा, मान सम्मान इत्यादि का प्राप्त होने का भी एक बहुत अच्छा मुहूर्त रहेगा। अच्छा गोचर है, इसमें मिल सकता है, लेकिन कर्म करेंगे तो। यहाँ कुछ गुप्त विद्या के ऊपर भी आपके अंदर रुझान बढ़ेगा, आप उस क्षेत्र पे जाने का कोशिश करोगे। उत्तम समय ले दे के केतु से आपको मिल रहा है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में, अर्थ लाभ के क्षेत्र में, प्रगति के क्षेत्र में, कर्म के क्षेत्र में, मान सम्मान के क्षेत्र में, भाई बहन के क्षेत्र में, लेकिन इन सब विषयों पे समस्या भी रहेगा। दूसरे का धन से आप लाभ कमाने का भी ये संभावना है। बहुत से नया काम का अपॉर्चुनिटीज एंड ऑर्डर्स आएंगे, लेकिन सोच समझ के उसमें आपको इन्वॉल्व होना है। आपका 9th हाउस में 3rd एंड 9th एक्टिव हो रहा है, तो मैं कहूँगा नया बिजनेस पे इन्वेस्टमेंट थोड़ा सावधानी पूर्वक करेंगे। लॉन्ग टर्म, लॉन्ग ड्यूरेशन पे किए तो अच्छा है, लेकिन ऋण इत्यादि में अगर आप फंसते हो तो आपके लिए ये बहुत लंबा देर तक खींचने वाला समस्या बना के रख सकता है। तो ऋण के लिए मैं इस समय मना करूंगा। और जो ऋण का एक्टिवेशन था शनिदेव देके अभी आपके सप्तम में जा रहे हैं, और तीसरा में केतु और ऋण पे फंसे आप तो ये लॉन्ग टाइम तक खींच सकता है, क्योंकि रोग रिपो ऋण का जो लॉर्ड है
वो सप्तम पे चले जाएंगे। सो ऋण का बात गया, इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म पे गया, हेल्थ, बच्चों का एस्पेक्ट अगर केतुदेव से चिंतन किया जाए तो ये आपके लिए एक बहुत उत्तम समय रहेगा। और हाँ, चौथा स्थान मातृस्थान वृश्चिक राशि में धनु राशि से माँ के घर में केतु थे, तो माँ से विच्छेद, सुख से विच्छेद, भूमि भवन वाहन से जो विच्छेदात्मक एनर्जी था, आप देखोगे इस प्रकार का तनाव से आपको निकला हुआ लगेगा या निकल जाओगे, और फिर से उस प्रकार के संबंधों में एक अच्छा सुधार का स्थिति दिख रहा है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।